नमस्कार किसान साथियों, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। किसान साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मात्र 3 हरी सब्जियों की, जो कि मार्केट में अच्छा खासा भाव भी रहता है। क्योंकि किसान साथियों, इन सब्जियों की हम जो बात करेंगे, इनका अगर मार्केट भाव देखा जाए तो 80-90 रुपए, कभी कभी 100 रुपए प्लस भी चला जाता है। अगर किसान साथियों इन 3 सब्जियों को आप लगाते हैं तो बहुत अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है। अगर आपने ये मौका छोड़ दिया तो दोबारा फिर नहीं मिलने वाला। क्योंकि किसान साथियों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन ऐसी सब्जियां हैं जो कि मार्केट में बहुत अच्छा बेनिफिट देती है। अगर किसान साथियों देखा जाए तो मौसम का बहुत अच्छा उतार चढ़ाव है। क्योंकि किसान साथियों, दिन में क्या होता है, बहुत गर्मी रहती है, रात में क्या होता है कि बहुत सर्दी रहती है। इससे क्या होता है कि अगर हम सही समय पर अगर हम टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, अगर सही समय पर बुआई नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या होता है कि जो जर्मिनेशन होता है उसकी भी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और किसान साथियों, इस पे हम और बात करेंगे कि खेत की तैयारी कैसे करें ताकि जर्मिनेशन के साथ साथ हम पैदावार भी अच्छा लें, और पैदावार के साथ साथ में ऐसे हम विधि से करें ताकि हमारी जो आने वाली जो सब्जी है वो एकदम अट्रैक्टिव हो और ज्यादा से ज्यादा पैदावार दे और इनकम बहुत अच्छी तरीके से जनरेट करे। लेकिन जो लागत की बात होती है यहाँ पर, वो बहुत कम मात्रा में लागत देने वाले हैं। क्योंकि किसान साथियों, अगर हम सिस्टमेटिक ढंग से टेक्नोलॉजी से ना अगर हम खेती करते हैं किसी भी प्रकार की हम, तो उसमें क्या होता है कि टेक्नोलॉजी से हमें बाकायदे मेहनत बहुत कम करने पड़ती है, लेकिन उत्पादन बहुत अच्छा होता है। तो किसान साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रमुख 3 सब्जियों की। अगर अभी तक हमारा YouTube चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा किसान साथियों को शेयर कीजिएगा। मित्रों, अगर हम प्रथम नंबर पर अगर हम कोई सब्जी रखते हैं तो वो करेला की रखते हैं। क्योंकि किसान साथियों, गर्मियों के मौसम में क्या होता है कि करेला का बहुत अच्छा रेट रहता है। लेकिन किसान साथियों, हम सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो खेत की तैयारी कैसे करना चाहिए। किसान साथियों, खेत की बहुत अच्छे तरीके से 3 से 4 बार जुताई कीजिएगा, और इसमें क्या कीजिएगा, गोबर की खाद आप जरूर प्रयोग कीजिएगा। अगर गोबर की खाद नहीं है किसान मित्रों, तो आप क्या कीजिएगा, वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग कीजिएगा। कुछ रासायनिक खादों का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे DAP, MOP, SSP। इन खादों का भी आप प्रयोग कीजिएगा, ताकि किसान साथियों खेत जब जानदार होगा, उत्पादन अच्छा होगा और बीमारी लगने के कम चांस रहते हैं। किसान साथियों, अगर हम करेला की बात करते हैं तो क्या होता है कि आप बरसात के समय में जब आप करेला की खेती करते हैं तो आप मचान विधि से करते हैं, और गर्मियों के मौसम में अगर आप करते हैं तो समतल विधि से कर सकते हैं। क्योंकि समतल विधि में क्या होता है कि कम खर्चे के में अधिक मुनाफा हम ले सकते हैं। अगर वहीं पर हम मचान विधि से जब हम करते हैं तब क्या होता है कि लागत बहुत अधिक मात्रा में आ जाती है, लेकिन उसमें क्या होता है कि उत्पादन भी बहुत लंबे समय तक हम ले सकते हैं। तो आप किसान मित्रों, आप चाहे आप मचान विधि से कीजिएगा या फिर आप समतल विधि से कीजिएगा, बढ़िया आराम से क्यारी लगाइएगा और क्यारी बना करके बहुत और साइंटिफिक तरीके से खेती कीजिएगा। या फिर किसान साथियों, अगर आप ड्रिप से करना चाहते हैं तो आप ड्रिप से भी कर सकते हैं या मल्चिंग से भी कर सकते हैं। अगर आप फिर जैसे आपके एरिया में जैसे कंफर्टेबल हो उस विधि से, उस सिस्टम से आप कर सकते हैं। पहला नंबर आप चाहे मचान विधि से कीजिएगा या फिर आप समतल में लगाइएगा। तीसरा नंबर क्या कि आप ड्रिप और मल्चिंग से भी लगा सकते हैं। ड्रिप मल्चिंग में लंबे समय तक हम उत्पादन ले सकते हैं, खरपतवार की बहुत कम प्रॉब्लम देखने को मिलती है, और सिंचाई की जो सुविधा होती वो भी बहुत आसान रहती है। तो आप क्या कर सकते हैं, करेला की खेती कर सकते हैं। अगर हम वहीं पर हम बात करते हैं कि हमें कौन से समय में कैसे लगाना है करेला, तो किसान साथियों अगर हम बात करें तो आप अभी जनवरी के महीने में आप खेती कर सकते हैं। वही करीबन 20 जनवरी से आप लगा सकते हैं, वही तकरीबन 15 फरवरी तक। पर डिपेंड करता है कि हमें सीड कैसे जर्मिनेट करना है। आप अगर कूण विधि से करते हैं, आप जगह जगह पर अगर आप सीड लगाते हैं तो वो भी आप लगा सकते हैं। या फिर आप क्या कीजिएगा, सीड क्रेट ले आइएगा। सीड क्रेट लाने के साथ साथ में आप कोकोपीट लाइएगा। कोकोपीट से ना आप सिस्टमेटिक ढंग से पौधे को जर्मिनेट कर लीजिएगा घर पर, और जर्मिनेट करके फिर आप जगह जगह पर ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हैं। या फिर आप क्या कीजिएगा कि आप सीड लाने के पास में गीले कपड़े में बांधिएगा, और गीले कपड़े में आप आराम से बांधने के बाद में आप कीजिए, जब वो हल्का जब जर्मिनेट हो जाएगा, अंकुरित हो जाएगा, और अंकुरित करने के बाद में भी आप
लगा सकते हैं। क्योंकि किसान साथियों क्या है कि मौसम जो है उतार चढ़ाव ले रहा है, क्योंकि दिन में बहुत हीट रहता है और शाम को क्या रहती, बहुत कूल रहता है, ठंडा मौसम रहता है। तो क्या होता है कि जब उतार चढ़ाव रहेगा तो जर्मिनेशन पर भी बहुत भारी प्रभाव देखने को मिलता है। तो आपको जिस तरीके से कंफर्टेबल लगे, जिस एरिया में है आप उस एरिया के अनुसार आप करेले की खेती कर सकते हैं। अगर हम वहीं सीड की बात करते हैं यानी बीज की बात करते हैं, तो आप हाइब्रिड किस्मों को ज्यादा चुनाव कीजिएगा, क्योंकि देसी किस्मों की अपेक्षा हाइब्रिड में बहुत अधिक उत्पादन होता है। अगर किसान मित्रों वहीं पर हम बात करें कि ऐसी कौन सी किस्मों का हम चुनाव करें ताकि अच्छा उत्पादन ले, तो किसान साथियों में आप सिजेंटा कंपनी का ले सकते हैं, आकाश, या पर वीएनआर, श्री राम का, या माइको का, इन किसी भी कंपनियों का आप ले सकते हैं जो कि बहुत अच्छी हाइब्रिड किस्में उत्पादन करती हैं। तो किसान साथियों इस विधि से आप कर सकते हैं जो हमने बताई, और इसके साथ में किसी भी आप वैरायटी का आप ले सकते हैं, बहुत अच्छा उत्पादन देने वाली हैं आने वाले समय में। साथियों अगर हम दूसरे नंबर की अगर हम बात करते हैं तो वो है भिंडी। भिंडी की एक ऐसी फसल है कि बहुत कम दिनों में उत्पादन प्रारंभ कर देती है। दूसरी बात क्या होती है कि हर तीसरे चौथे दिन आप भिंडी का तुड़ाई कर सकते हैं, दूसरे दिन आप तुड़ाई कर सकते हैं। थोड़ा तुड़ाई के समय क्या होता है, कठिनाई होती है, लेकिन हम जो विधि की बात करेंगे, आप उस विधि से ना अगर आप करते हैं तो तुड़ाई में भी बहुत आसान तरीके से आप तुड़ाई कर सकते हैं। क्योंकि किसान साथियों अन्य अगर सब्जियों की बात करें तो वो क्या होती है कि शुरुआती समय में तो बहुत अच्छा उत्पादन देती हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद उत्पादन के साथ साथ उत्पादन डाउन होता है और मार्केट का जो रेट होता है वो भी डाउन हो जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर भिंडी की बात करें तो प्रारंभ से ना लास्ट तक क्या होता है कि अच्छा रेट भी मिलता है और उत्पादन भी मिलता है। लेकिन किसान साथियों इसमें कुछ क्या होती है, बीमारियां आती हैं। बीमारियों में क्या होता है कि हम 2 से 3 स्प्रे अगर हम समय समय पर कर देंगे तो वो भी बीमारियां आपको देखने को नाम मात्र मिलेंगी। लेकिन किसान साथियों अगर आप इस YouTube चैनल पर आप जुड़े रहेंगे तो आपको समय समय पर हर एक अपडेट मिलती रहेगी, तो आपकी जो फसल है वो बहुत शानदार ग्रो करती रहेगी। तो किसान साथियों आप भिंडी की खेती कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बीज की बात करें तो आप बहुत अच्छी किस्म जो है सिजेंटा कंपनी की राधिका है, बहुत अच्छा नाम कमा रहे, तो आप राधिका वैरायटी का भी आप चॉइस कर सकते हैं। और या फिर आप अपने एरिया के अनुसार भी आप डिपेंड कर सकते हैं कि जो आपके एरिया में जो बहुत अच्छी किस्में लगती उसमें से किसी एक किस्म का आप चुनाव कर सकते हैं। किसान साथियों वैरायटी आप जब भी लीजिएगा बहुत शानदार लीजिएगा, जो कि हमने A to Z जानकारी भिंडी पर एक वीडियो बना रखा, आप जाइएगा हमारे कमेंट बॉक्स में देखिएगा, हमने लिंक दे रखा है, आप देखिएगा और जरूर बताइएगा आपको कैसी जानकारी लगी कमेंट बॉक्स के माध्यम से। अगर किसान साथियों अगर हम बुआई की विधि की बात करें तो आप क्या कीजिएगा, मेड़ विधि से ना आप कीजिएगा पाटा बना करके। अगर आप मेड़ विधि से करते तो उसमें क्या होता है, तुड़ाई का भी एक आसान रहता है, और तुड़ाई के साथ साथ में आप जब सिंचाई करते हैं तो सिंचाई में भी बहुत बेनिफिट मिलते हैं, कम पानी लगता है और आराम से सिंचाई भी हो जाती है और तुड़ाई भी हो जाती है। लेकिन किसान साथियों वहीं पर अगर हम और बातें करें तो आप जब सिंचाई कीजिएगा बुआई करने के बाद तो हल्की सिंचाई कीजिएगा, क्योंकि किसान साथियों अब अगर आप गहरी सिंचाई करेंगे जो मेड़ बनाएंगे वो बैठ जाएगा और सीड भी बैठ जाएगा, तो जर्मिनेशन पर हल्का प्रभाव देखने को मिल सकता है। तो आप क्या कीजिएगा, मेड़ बनाइएगा और उस पे आप अच्छी तरीके से बुआई कीजिएगा, और जब बुआई करने के बाद जब सिंचाई करें तो हल्की सिंचाई करें नाम मात्र। तो भिंडी में भी बहुत अच्छे शानदार रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप देखना चाहते तो आप पिछले साल के 2023 के वीडियो भी हमारे देख सकते हैं, हमने जिन जिन किसान साथियों को बताया था वो बहुत अच्छा उत्पादन लिए थे। क्योंकि किसान साथियों उत्पादन की बात करें तो बहुत अच्छा उत्पादन भी हुआ था, और रेट की बात करें तो 130 रुपए 40 रुपए से प्रारंभिक रेट थे। तो आप क्या कीजिएगा, इस बार आप भिंडी की खेती जरूर कीजिएगा। साथियों तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं किसी सब्जी की बात, तो वो है खीरा। खीरा एक ऐसी फसल है कि कम दिनों में अधिक मुनाफा प्राप्त करवाती है। अगर आप सोचते हैं कि कम दिनों में कोई ऐसी फसल हम लगा लें जिसका हम बहुत अच्छा उत्पादन ले सके तो वो खीरा है। खीरा में क्या होता है किसान साथियों की शुरुआती अवस्था में बहुत अच्छा उत्पादन मिलता है, लेकिन इसमें क्या होता है थोड़ा जैसे जैसे समय काम डाउन होता चला जाता है तो उत्पादन डाउन होता चला जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आप जब बुआई करें तो आप क्या कीजिएगा कि थोड़ा गैप देकर बुआई करें, एक दिन बुआई करें, एक दिन छोड़ दें, फिर एक दिन करें, मतलब 5-5 10-10 दिन गैप दे करके आप इसकी बुआई करें।
बहुत अच्छे उत्पादन देखने को मिलेंगे। अगर हम बुआई की विधि की बात करें तो आप चाहे मचान विधि से कर सकते हैं या फिर आप समतल विधि से कर सकते हैं। आप बढ़िया अच्छी तरीके से नाली टाइप में क्यारी बनाइएगा और क्यारी से आप कर सकते हैं। या फिर आप क्या कीजिएगा, आपको अगर और सुटेबल कंफर्टेबल चाहिए तो आप क्या कीजिएगा, आप ड्रिप से भी कर सकते हैं, ड्रिप और मल्चिंग से, उससे भी आप कर सकते हैं। लेकिन इसमें और एक सबसे बेनिफिट मिलने वाला है किसान साथियों, वो बेनिफिट आपको क्या मिलेगा, जो साइड का गैप बचता है उसमें आप धनिया लगा सकते हैं, पालक लगा सकते हैं। उससे क्या होगा, जब तक हमारी जो खीरा की फसल होगी तो वो जब तक अब फ्लावरिंग स्टेज आएगी यानी फल लगना प्रारंभ होगा, तब तक हम क्या करेंगे, जो धनिया और पालक होगी वो हम क्या करेंगे, समाप्त कर देंगे, मतलब हार्वेस्ट कर देंगे। तो मार्केट में इधर हम पैसा भी जनरेट कर लेंगे और दूसरी फसल भी तैयार कर लेंगे। यानी आप इंटर क्रॉपिंग सिस्टम भी अपना सकते हैं, क्योंकि किसान साथियों खीरा एक ऐसी फसल है बहुत अच्छा उत्पादन देती है। अगर हम बात करते किस्मों की तो आप किस्में आप किसी भी कंपनी के आप ले सकते हैं, चाहे सजेंटा हो, चाहे बायर हो, चाहे रामधारी हो, चाहे वीएनआर हो। अगर हम किसी भी कंपनी की बात करें तो बहुत अच्छी इन कंपनियों की है। और आप अपने एरिया पर भी देखिएगा किसान मित्रों कि आपके एरिया में सबसे अच्छा उत्पादन कौन सी किस्म देती है, उस पर डिपेंड कीजिएगा। नजदीकी आप कृषि सलाह केंद्र से भी आप जानकारी ले सकते हैं। और A to Z जानकारी हम अपने YouTube चैनल पर समय समय पर किसान मित्रों आपको प्राप्त करवाते रहते हैं। तो किसान साथियों अभी तक अगर हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा किसान साथियों को शेयर कीजिएगा। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर हमें अपना प्रश्न साझा करें। धन्यवाद।